एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्षा माहेश्वरी पर। पिछले वीडियोस में हमने ग्राफ थ्योरी के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। ग्राफ क्या होता है, डिग्री किस तरीके से फाइंड करते हैं। उसके बाद हमने सम इम्पोर्टेंट्स ग्राफ्स देखे थे, जैसे रेगुलर ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, साइक्लिक ग्राफ। देन अब हम बात कर रहे हैं बाइपर्टाइट ग्राफ के बारे में। बाइपर्टाइट ग्राफ क्या होता है? हिंदी में बाइपर्टाइट को कहते हैं द्विखंडी ग्राफ। द्विखंडी मतलब कि दो खंडों में बांटना। बाइपर्टाइट कहता है, बाई मतलब टू, पार्टीशन, टू पार्टीशन के अंदर अगर हम किसी ग्राफ को डिवाइड कर दे। अब उसके लिए कंडीशंस क्या है हमारे पास में? ए सिंपल ग्राफ z इज इक्वल्स टू वी विथ वर्टेक्स partition V is equals to V1, V2 is called a bipartite graph if every edges of E joins a vertex in V1 to a vertex in V2। क्या कहना चाह रहा है हमें कि हमारे पास कोई वर्टिसेस का सेट है। हमने ये वर्टिसेस का सेट ले लिया, इसको टू पार्टीशन में डिवाइड कर दिया V1 और V2 के अंदर। इज कॉल्ड बाइपर्टाइट इफ एवरी एजेस ऑफ ई। अब यहां पर बात हो रही है हर एक एज की। एवरी एजेस ऑफ ई जोइन अ वर्टेक्स इन V1 टू ए वर्टेक्स V2। दैट मीन्स V1 के अंदर कुछ वर्टेक्स है और V2 के अंदर भी कुछ वर्टेक्स है। तो हर एक एज V1 के वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही है V2 के वर्टेक्स से। बट कंडीशन ये है कि V1 के वर्टेक्स आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए। जो V1 के वर्टेक्स है वो एज के थ्रू आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए, और जो V2 के वर्टेक्स है वो भी एज के थ्रू कनेक्ट नहीं होने चाहिए, बट V1 से V2 में कनेक्ट होने चाहिए। एग्जाम्पल लेती हूं मैं हमने एग्जाम्पल लिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, हमने ग्राफ बनाया है। ये V1 बोल दिया मैंने इसको, और इसको बोल दिया कोई दूसरा वर्टेक्स, इस तरीके से यहाँ पे दे दिया V1, V2, इसको V3 बोल दिया, इसको बोल दिया V4। ठीक है, और एक अनदर वर्टेक्स ले लिया अपन ने यहाँ पर V5। अब और एक और वर्टेक्स ले लेते हैं यहाँ पर, जिसको नेम दे दिया हमने V6। अब इनको कनेक्ट करते हैं। हम एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं एक, तो V5 को हमने कनेक्ट किया V3 से, और V5 को हम कनेक्ट कर रहे हैं V4 से। ठीक है, V4 को हम कनेक्ट कर रहे हैं V2 से, V1 को कनेक्ट कर रहे हैं V3 से, और V3 को हम कनेक्ट कर रहे हैं V6 से, और V6 को कनेक्ट कर रहे हैं V4 से। हमें बताना है क्या ये ग्राफ बाइपर्टाइट है। अब देखिए, बाइपर्टाइट ग्राफ, इस जी के बारे में हमें बात करनी है। और बाइपर्टाइट में मैंने कहा कि जो वर्टेक्स सेट है इसको हमें टू पार्टीशन में डिवाइड करना। V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6, इसको हमें टू पार्टीशन में डिवाइड करना है। V1 और V2, तो V1, V2 तो हमने इनको नेम दे दिए, हमने A और B में डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए, अगर A के अंदर हम ले लें सबसे पहले V1 को, A1 में हमें V1 को ले लिया। हम कह रहे हैं कि A के वर्टेक्स आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए। तो जब V1 इसमें है, ये देखिए ये V1 यहाँ है, तो इससे कनेक्टेड वर्टेक्स कौन कौन सा है? एक तो V3 है और एक V4 है। तो V3 और V4 है वो A में नहीं होगा, दैट मीन्स कहाँ होगा? V3 और V4 B के अंदर होगा। ठीक है, अब हम उठा लेते हैं V3 को। हमने V3 को देखा, यहाँ पर V3 से कनेक्टेड है V1, दैट मीन्स ये नहीं होना चाहिए, तो ये कहाँ होगा? A में। फिर उसके बाद है V3 से V2, तो V2 कहाँ होगा? ऊपर। V3 से कनेक्टेड है V5, तो V5 भी कहाँ होगा? ऊपर होगा। V3 से कनेक्टेड है V6, तो V6 भी क्या होगा? ऊपर होगा। तो ये चार वर्टेक्स आ गए ऊपर A में और दूसरे आ गए B में। अब हमने देखा चारों सारे वर्टेक्स आ गए, 4 और 2 6 हमारे पास, कि V1, V2, V5, V6 क्या आपस में कनेक्टेड है? देखो ये रहा V1,
ये रहा V1, ये रहा V2, नहीं है आपस में कनेक्टेड। V3 देखो, ये V2 है और ये V3 है। ये V2 है और ये V3 है, दैट मीन्स V3 दूसरे में है। तो V1, ये V2, एक है V5, ये रहा V5, ये भी आपस में कनेक्ट नहीं है, और एक है V6। तो ये जो सारे वर्टेक्स है चारों, ये आपस में एज के थ्रू कनेक्ट नहीं है। और फिर हमने V3 और V4 को चेक किया, तो ये रहा V3 और ये रहा V4, ये दोनों भी आपस में एज के थ्रू कनेक्ट नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो गिवन ग्राफ है, ये ग्राफ होगा बाइपर्टाइट, ये ग्राफ होगा बाइपर्टाइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर और हम एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई एग्जांपल मैं और कंसीडर कर रही हूँ। मैंने ये इस तरीके से ग्राफ बनाया, ये जी, इसके बारे में हमें बताना है। हम 3 पार्टीशन कर लेते हैं, 3 एग्जांपल डिस्कस करें। क्या ये ग्राफ बाइपर्टाइट होगा, द्विखंडी होगा क्या ये ग्राफ? अब देखिए, ये वर्टिसेस को नेम दे देते हैं अपन, V1, V2, V3, V4 और V5। ओके, अब इसको हमें V1 और V2 में डिवाइड करना है। देखिए, V1 में हमने ले लिया स्मॉल V1। अब इसमें स्मॉल V1 आ गया, तो क्या क्या नहीं होना चाहिए? 2 नहीं होना चाहिए, 3, 4, 5। तो 2, 3, 4, 5 किस में होंगे? 2, 3, 4 और 5 किस में होंगे? V2 में। चेक कर लीजिए, क्या ये आपस में कनेक्टेड है? सेकंड वाले, यहाँ हम देख पा रहे हैं कोई भी आपस में एज के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, तो यस, ये बाइपर्टाइल ग्राफ होगा। तो ये आप क्या कह सकते हैं? यस, इट्स अ बाइपर्टाइल, ये द्विखंडी ग्राफ। ओके, अब दोनों द्विखंडी के एग्जांपल ले लिए। अब हम एक ऐसा एग्जांपल भी ले लेते हैं जो बाइपर्टाइट नहीं है, ऐसा कोई एग्जांपल ले लें। तो देखिए, एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमने लिया इस तरीके से, कंसीडर कर लेते हैं कुछ इस तरीके का, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। ये V6 कंसीडर कर लिया हमने। V2 को V6 से कनेक्ट कर दिया एंड देन इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमें इसे बताना है कि बाइपर्टाइट होगा कि नहीं। सबसे पहले हम इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड करते हैं। देखिए, एक मैंने एक बोल दिया, एक को एक बोल दिया B। अब देखिए, A में मैंने ले लिया V1 को, अब A को V1 ले लिया, ये V1 ले लिया अपन ने यहाँ पे। तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए? इससे जो जो कनेक्टेड है। अब इससे कौन कौन से कनेक्टेड है? एक तो V2 कनेक्टेड है, एक V3 कनेक्ट है और एक V5 कनेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि ये भी, जब ये तीनों वर्टेक्स इसमें है, V2, V3 और V5, तो ये आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए। तो हम इनको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, V3 और V2 तो आपस में कनेक्ट नहीं है। हम V3 और V5 को देखते हैं, V3 V5 भी नहीं है। V2 V5 को देखते हैं, तो देखिए V2 और V5 तो यहाँ आपस में कनेक्टेड है, तो दैट मीन्स ये इसमें नहीं होना चाहिए। अब इसमें नहीं होना चाहिए तो किस में जाएगा? इसमें। और अगर इसमें भी जाएगा तो V1 से कनेक्टेड है ये। तो हम क्या कहेंगे कि ये बाइपर्टाइट, नॉट बाइपर्टाइट, नॉट बाइपर्टाइट। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल मैं छोटा सा और ले रही हूं। ये वर्टेक्स है 2, 3, 4, 5, 6। नंबर दे देती हूँ मैं इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसे हमें बताना है कि ये बाइपर्टाइट होगा कि नहीं। सबसे पहले हमने V1 और V2। अब देखिए, V1 में हम ले रहे हैं 1। जब 1 ले रहे हैं, ये 1 हमने लिया, तो ये इससे डायरेक्टली कनेक्ट 2 है और 6 है, तो 2 और 6 यहाँ आ गया।
अब हम 2 को कंसीडर कर रहे हैं, ये रहा 2। अब 2 इसमें है तो इसमें 1 और 3 नहीं होगा, तो 1 और 3 कहाँ होगा, ऊपर हो जाएगा। जब 3 यहाँ है तो 3 से कनेक्टेड है 2 और 4, तो 2 और 4 नीचे आएंगे। जब 4 यहाँ पर है तो 5 और 3 नहीं होगा, तो 5 ऊपर होगा। चेक कर लीजिए 1 3 और 5, 1 3 और 5 क्या आपस में कनेक्ट है, ये रहा 1, ये रहा हमारे पास 3 और ये रहा हमारे पास 5, आपस में कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद हमने देखा 2 4 और 6, ये भी आपस में कनेक्ट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, यस बाइपर्टाइट, बाइपर्टाइट। तो ये था बाइपर्टाइट ग्राफ का कंसेप्ट। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।